नए विभाग में चार्ज आपने संभाल लिया है सर, कामकाज आपके किस तरीके से आगे बढ़ेंगे सर? देखो, नया विभाग मिलने के बाद आज सभी उच्च अधिकारियों की बैठक हमने बुलाई और उस बैठक के अंदर सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हमारी जो प्रदेश की सड़कें हैं उन सड़कों पर खड्डे नहीं होने चाहिए और 1 महीने का हमने उनको समय दिया है कि 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश की सड़कें खड्डा मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर जब खड्डे होते हैं तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जान तक चली जाती है। तो इसको देखते हुए हमने अधिकारियों से कहा है और 1 महीने के अंदर उनको पूरे प्रदेश की सड़कों की जो स्थिति रहेगी उसकी रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। तो पहले से जो निर्धारित काम है वो तो सर जारी है। हाँ, और अधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन कामों के वर्क अलॉट हो चुके हैं उन कामों को तेजी लाई जाए और ट्रांसपेरेंसी का और क्वालिटी का ध्यान रखा जाए और उसका समय समय पर सैंपल भी लिया जाए। अगर कहीं शिकायत आती है तो थर्ड पार्टी सैंपलिंग करके उसकी भी हम जांच करवाएं। चुनाव आचार संहिता के बाद सर 90 दिन का समय रहेगा। हाँ, इस समय के अंदर जो वर्क अलॉट हो गए, जिनका टेंडर ओपन हो गया और वर्क अलॉट हो गए, उन कामों में कोई दिक्कत नहीं है, वो काम चलते रहेंगे। और अधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो टेंडर लगा रखे हैं और ओपन नहीं हुए हैं उनको भी इस टाइम में जो भी उनकी टेक्निकल या कोई भी जो कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, वो कंप्लीट रखें और जो ही आचार संहिता हटे उसके बाद उनके भी वर्क अलॉट कर दिए जाएं ताकि आगे वो काम भी शुरू रहें। और जो काम हमें और करने हैं उनकी भी एक लिस्ट बनाई जाए और उन पर भी जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, टेक्निकल अप्रूवल है, वो भी ले ली जाए। उसके बाद उन पर भी टेंडर लगा करके और टेंडर अलॉट करके उन पर भी काम शुरू किया जाए। इस तरह के दिशा निर्देश हमने सभी अधिकारियों को दिए हैं और ये भी कहा है कि एक सर्वे रिपोर्ट हर साल करते हैं ये कि किस सड़क की क्या स्टेटस है, कब उसका डीएलपी टाइम ख़त्म हुआ है, किन की रिपेयर होनी है, तो वो भी स्टेटस रिपोर्ट भी हमने मांगी है ताकि उन पर भी काम किया जा सके। तो ये सारे आज हमने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और सड़क देखो विकास का आईना होता है और अगर सड़कें हमारे प्रदेश की अच्छी रहेंगी तो प्रदेश का नाम भी अच्छा होता है, क्योंकि जो बाहर से कोई आता है आदमी तो जब सड़कें अच्छी होती थी कहते हैं कि वहाँ बड़ी अच्छी सड़कें हैं, तो एक अच्छा नेम भी मिलता है। अगर ख़राब होगी तो बैड नेम भी मिलता है। तो ये हमने अधिकारियों से कहा कि इस बात का ध्यान रखें कि सरकार की छवि अच्छी रहे सड़कों के मामले में। तो आज इतना ही हमने सभी अधिकारियों को। इसके अलावा सर लोकसभा चुनाव है और सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे पहले तो किस तरीके से देखते हैं सभी उम्मीदवार बीजेपी के चुनावी मैदान में? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन फील्ड में रहता है, जनता के बीच में रहता है और पार्टी के विभिन्न प्रोग्राम्स आते रहते हैं, उनके जरिए जनता के बीच में जाता रहता है। और हमारी पार्टी का जो पन्ना प्रमुख तक जो हमने काम किया है, एक माइक्रो मतलब मैनेजमेंट है, ये पन्ना प्रमुख तक हमारी पार्टी पहुंच चुकी है, बूथ लेवल तक पहुंच चुकी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं ये इनमें भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत आएगी। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है उसको हम पूरी तरह से पार करेंगे। और हरियाणा के अंदर भी जो 10 की 10 लोकसभा सीट हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिताकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बाकी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी सर आगे नजर आ रही है? देखो, बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी तैयारियां बहुत आगे हैं। देखा होगा आपने, कांग्रेस पार्टी तो पिछले 10 साल के अंदर अपना संगठन तक नहीं बना पाई, तो उनकी कैसी तैयारी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हर स्टेप पर जो चुनावी मैनेजमेंट है सबसे आगे है। एक सर, अगर 10 साल की सत्ता की बात करें केंद्र या राज्य की, तो वो विपक्ष कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होने का भी दावा करता है। बहुत सारे कुछ मसले जैसे जहाँ पर बीजेपी भी थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई थी, लेकिन अब वर्तमान प्रोस्पेक्ट में जो 400 का लक्ष्य रखा है, साउथ के अंदर बात करें तो बीजेपी की शायद थोड़ी सी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, सत्ता में कर्नाटक को छोड़ के शायद कुछ था नहीं।
तो साउथ के अंदर सीटों के ऊपर थोड़ा सा बीजेपी ज्यादा फोकस करके चल रही है। देखो, आपने भी देखा होगा कि 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 95% सीटें जीती थी, उनको बरकरार रखना और ये इसको लेकर बाकी पार्टियों से कैंडिडेट इम्पोज किए जा रहे हैं। देखो, वो तो क्या होता है कि चुनाव जीतने के लिए कैंडिडेट का आना जाना सभी पार्टियों में लगा रहता है। हर पार्टी इस तरह करती है कि भाई कोई कैंडिडेट अच्छा मिलता है तो उसको चुनाव में उतारते हैं, तो इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। दूसरा, जहाँ तक आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और जो गरीब कल्याण के लिए काम किए हैं, गरीब आदमी को उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाने का जो काम किया है, ट्रांसपेरेंसी से काम किया है, और हरियाणा में भी जैसे नौकरियों में पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया है, अंत्योदय के सिद्धांत पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। थैंक यू।